प्यारे बच्चों, देखो आज हम लोग सीखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, कब इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका उत्तर कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने से पहले आपको श्रीधराचार्य का फार्मूला पता होना चाहिए। श्रीधराचार्य एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने इस फार्मूले को निर्माण किया था। इस फार्मूले का निर्माण बहुत ये ऐसा फार्मूला है जो कि किसी भी गुणनखंड को हल कर सकता है, किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकता है बिना गुणनखंड किए हुए। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कितना होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको a b c का मान निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये द्विघात समीकरण है, ठीक, इसका आपको श्रीधराचार्य से इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे a b c का मान आपको निकालना आना चाहिए। तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a एक्स स्क्वायर के बगल में a लिखा है, एक्स स्क्वायर के बगल में 2 लिखा है, तो ए बराबर कितना जाएगा 2। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए जो है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक, बी यहाँ देखो ये -3, बी का मान कितना हो जाएगा -3। आप चिन्ह के साथ बताएंगे, जब भी बताएंगे तो चिन्ह के साथ बताएंगे। सी का मान कितना है -5, सी बराबर कितना आ जाएगा -5, सी बराबर आ जाएगा -5। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो आपको श्रीधराचार्य फार्मूला याद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको ए बी सी का मान देखकर समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई समीकरण लिखे हैं आपके सामने, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, तो ये c का मान है, c का मान कितना है -3, b का मान कितना है 5 है और a का मान कितना है 4 है। तो इस तरह आप देख कर बता पाएं तब श्रीधराचार्य फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो गुणनखंड विधि से भी हल हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल हल हो जाएगा, लेकिन हम आपको श्रीधराचार्य से सिखा रहे हैं, इसलिए हम गुणनखंड विधि ना प्रयोग करके श्रीधराचार्य से करेंगे। जनरली क्या होता है कि जो सवाल श्रीधराचार्य जो सवाल गुणनखंड विधि से नहीं बनते उन्हें हम श्रीधराचार्य से करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है कि कोई भी सवाल लेके आपको बता रहे हैं ये आपका गुणनखंड विधि से भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम श्रीधराचार्य से लगाएंगे। और एक बात और, चाहे आप गुणनखंड विधि से सवाल को लगाओ और चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से लगाओ, आपके दोनों आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ए का मान है 2, कितना है 2। बी का मान कितना है, आप कहोगे सर -3 है। सी का मान कितना है -5, सी का मान कितना है -5। तो चलिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं पहले। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a बटे कितना जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर माइनस बी। देखो एक फार्मूले का तो माइनस है ही है, और b का मान कितना है -3, b का मान कितना है -3। समझ में आ रहा है, मतलब एक फार्मूले वाला माइनस पहले और b का मान भी कितना है -3 है, तो 3 लिख देंगे। अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 3, बी का मान है 3 तो बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4ac, 4a का मान कितना है, आप कहोगे सर 2 है, a का मान कितना है 2 है, a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है -5, c का मान कितना है -5 बट्टे पूरे के बट्टे 2a, 2a का मान कितना है, आप कहोगे सर a का मान 2 है, a का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। अब कुछ लोग पूछेंगे माइनस कहाँ चला गया, देखिए ध्यान से, जब -3 गुणे -3 होगा तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस ये वाला माइनस आपका कट जाएगा, ये वाले माइनस ये वाला माइनस आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 चौक 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 5 चौक 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 40 हो जाएगा पूरे के बट्टे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसे आगे कर लेंगे हल। ठीक, अब देखिए 3 है तो आप 3 लिख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। ये किसके बराबर आ रहा है, आप कहोगे सर x के बराबर आ रहा है, तो 3 प्लस माइनस, अब देखो 40 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा आपका 49, 49 बटे 2 दूनी कितना 4, आपके पास पहले से अवेलेबल था तो बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 बाहर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब देखो x का मान निकल कितना आया, x का मान निकल कर आया 3 प्लस माइनस 7 बटे 4। तो यहाँ पे एक बार हम प्लस लेंगे, तो प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ, तो एक बार आप प्लस लोगे और एक बार आप माइनस लोगे, एक बार आप प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे। तो देखो यहाँ कितना जाएगा, x बराबर जब प्लस लोगे
तो 3 + 7/4, तो कितना हो जाएगा 7 3 कितना होता है 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे 2 5 6 10 और 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5/2, x बराबर कितना आ जाएगा 5/2, ये आपका एक मान निकल कर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5/2। अभी आप प्लस लिए थे, अब आप माइनस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? माइनस लेने पर, माइनस लेने पर जब आप माइनस लोगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 3 - 7/4, 3 - 7/4। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। 7 में 3 जाए कितना बचेगा 4, और 4/4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1। तो x का मान कितना निकल कर आ जाएगा? -1। तो x बराबर आ जाएगा -1। तो बच्चे ये दो सवाल, मतलब ये दो मूल निकल आएंगे आपके। इस सवाल के कौन कौन मूल निकलेगा? पहला निकलेगा 5/2, दूसरा निकलेगा x बराबर -1। दो मान निकलेंगे, x बराबर 5/2 और दूसरा निकलेगा -1। चलिए एक सवाल इस पर और करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। आप बोलोगे ax², पहले कंपेयर कर लेंगे, ax² + bx + c = 0, यही होता है। आप बोलोगे सर a का मान कितना है? आप कहोगे a का मान, देखो a के मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 से तो गुणा कर सकते हैं, a का मान कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 से गुणा कर सकते हैं। तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना हो जाएगा -4, ये x के बगल वाला ही तो b होता है। आप कहोगे हाँ जी सर, ठीक, -4, कामा c बराबर कितना हो जाएगा 1, c बराबर कितना हो जाएगा 1। अब रखते हैं सीरीधराचार्य फार्मूला, -b + √b² - 4ac / 2a -b, देखो एक माइनस ये और एक इसका माइनस वाला फार्मूला, ठीक, फार्मूले वाला माइनस और एक यहाँ का, तो माइनस कितना आ जाएगा 4, प्लस माइनस √b का मान कितना है -4, -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4ac, 4a का मान कितना है? आप कहोगे सर 1 है, a का मान कितना 1 है, और c का मान भी कितना 1 है, c का मान भी कितना है 1 है, बटे 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 1 है। बस मान रखते चले जाना है, बस आपको फार्मूला याद हो, ABCD का, ABC का मान आप निकाल लो, बस काम खत्म। ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस √, 4 चौक कितना होता है 16 होता है, 4 चौक कितना होता है 16 होता है। ये माइनस कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 4 पूरे के बटे 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, 2 की जब 1 में गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, चलिए आगे लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखते। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 + -12 कितना है 16, 16 में 4 जाए कितना बचेगा √12 बचेगा, रूट कितना बचेगा 12 बचेगा, और पूरे एक बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। इसके आगे हम लोग हल करते हैं यहाँ से। तो x बराबर, ध्यान से देखिए 12 क्या होता है, 12 का आप तोड़ेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्नम 3, तो 2 के 2 पेयर बन गए, 2 का एक पेयर बना 2 का, है ना, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4 तिहाई 12 तो 2 बाहर आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 4 + -2, 4 तिहाई 12, और 3 अंदर रह जाएगा, और पूरे एक बटन कितना आ जाएगा 2, पूरे एक बटन कितना आ जाएगा 2। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, +- 2 चला गया तो कितना √3 बचा, बटे कितना बचा 2, यही तो बचा। ये 2 से ये वाला 2 आपका कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 + -√3, 2 + -√3। अब एक बार आप लिखोगे प्लस लेने पर, जब प्लस लोगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 + √3। इसमें कोई परिवर्तन तो कर नहीं सकते, इसे जोड़ तो सकते नहीं, तो इसे लिख देंगे। और एक बार आप लिखोगे माइनस लेने पर, क्या लिखोगे माइनस लेने पर, जब आप माइनस लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 - √3, 2 माइनस का √3। तो सीरीधराचार्य से के फार्मूले से हम लोग सवालों को इस तरह से हल करते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, आशा करते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरी एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए कंप्लीट सोल्यूशन के साथ तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें 8960 352168। ठीक है, 8960 352168। आप यहाँ से पीडीएफ की डेमो ले सकते हैं, पीडीएफ की डेमो ले सकते हैं और आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इस पूरा चाहिए तो। और प्लस आपको इसमें फार्मूला बुक मिलेगी, फार्मूला की आपको पीडीएफ मिलेगी, फार्मूला की पीडीएफ मिलेगी जो कि लगभग 30 पेज के आसपास की होगी, 30 पेज के आसपास होगी। इसमें आपको सारे फार्मूला प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास 10 आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको श्रीधराचार्य फार्मूला याद हो गया होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। श्रीधराचार्य का फार्मूला एक बार और बोलेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।